नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के सितंबर माह के मासिक राशि फल के बारे में। यानी सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है उनके जीवन में, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सितंबर के महीने का हाल धनु राशि वालों के लिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। होने वाले गोचर के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग महीना रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? देखिए, आपकी राशि के स्वामी और आपके चौथे भाव के स्वामी गुरु, ये अष्टम भाव में कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं। और उच्च के हैं, ये चल रहे हैं ये एक्चुअली में। अब सूर्य ग्रह की बात करी जाए तो जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, ये 16 तारीख तक अपने ही राशि में रहेंगे, भाग्य भाव में ही रहेंगे। जहां पर केतु इनके साथ हैं तो सूर्य और केतु की एक युति भी बन रही है। 17 तारीख को ये गोचर करेंगे और ये आ जाएंगे दशम भाव में, कन्या राशि में। मंगल की स्थिति यहाँ पर ये है कि मंगल 17 तारीख तक रहने वाले हैं सप्तम भाव में, और इसके बाद ये कर्क राशि में यानी कि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके पंचम और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये जब अष्टम भाव में आएंगे, 8वें भाव में यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर गुरु ग्रह पहले से ही विराजमान है। तो यहाँ पर मंगल जो कि कर्क राशि में नीच के होते हैं और गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा। और ये स्थिति बहुत ही अद्भुत स्थिति होने वाली है। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध जो कि आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह 7 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि बुध की अपनी राशि होती है और कन्या राशि में बुध उच्च के भी होते हैं। अब जब यहाँ पर 17 तारीख से सूर्य आएंगे तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा, और बुध का उच्च की अवस्था में अपनी ही राशि में केंद्र में बैठना, मतलब ये धनु राशि वालों के लिए भद्र महापुरुष नाम का एक राजयोग बना रहा है। 26 तारीख को ये बुध जो है तुला राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि 11वें भाव में। शुक्र की स्थिति ये है कि शुक्र जो कि आपके छठे भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र शुरुआत से ही यानी कि 2 तारीख को ही गोचर करेंगे और ये अपनी राशि तुला राशि में यानी कि 11वें भाव में पहुंच जाएंगे, लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। शनि ग्रह आपके धन भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्रीय अवस्था में है। शनि ग्रह आपके लिए वक्री ग्रह है और आपके लिए कंटक शनि बने हुए हैं। शनि की स्थिति आपके लिए कष्टदारी हो रही है। थोड़ा काम को लेकर के समस्या ये शनि आपके लिए लेकर के आ ही रहे होंगे, और बाकी की डिटेल्स हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। राहु कुंभ राशि में है 3रे भाव में, और केतु सिंह राशि में है 9वें भाव में। अब देखिए, ये जो सितंबर का महीना है कितना इंटरेस्टिंग, इतना अद्भुत क्यों रहने वाला है, उसके बारे में एक जानकारी देती हूँ मैं। सूर्य जो कि 16 तारीख तक स्वराशि के रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे आपके। मंगल 18 तारीख से नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, पर इनका नीच भंग राजयोग बनेगा आपके लिए, क्योंकि ये मंगल जो है यहाँ पर बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तो नीच भंग राजयोग बनेगा यहाँ पर। और वैसे भी ये मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं विमल नाम का, तो एक स्थिति ये भी बहुत अच्छी बनने वाली है यहाँ पर आपके लिए। ये भद्र महापुरुष नाम का राजयोग तो आपके लिए बना ही रहे हैं, जो कि 7 तारीख से 26 तारीख तक रहेगा, और गुरु उच्च के हैं ही। शुक्र यहाँ पर स्वराशि के रहने वाले हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में और स्वराशि का,
एक अच्छी स्थिति है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अद्भुत रहने वाला है। अब देखते हैं ग्रहों की इस स्थिति के हिसाब से ये जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण महीना होगा इस साल का। यहाँ पर कर्म, भाग्य, परिवर्तन, आय और आध्यात्मिक उन्नति, ये सब जो है यहाँ पर आपके लिए जो मतलब जो ग्रह योग बन रहे हैं ये एक इन सब से जुड़े हुए हैं और एक शक्तिशाली योग आपके लिए बना रहे हैं। भद्र महापुरुष नाम का जो राजयोग बन रहा है, सूर्य का जो बुधादित्य योग बन रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ बनने वाला है आपके लिए। महीने की शुरुआत में देखा जाए सूर्य जब नवम भाव में रहेंगे तब यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की होगी कि भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुजनों का साथ मिलेगा। हालांकि ये केतु के साथ हैं तो आध्यात्म की तरफ भी आपका ध्यान खींच करके ले जाएंगे। पितृदोष कहीं ना कहीं लग सकता है इस समय में आपको, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखेंगे, मतलब थोड़ा दान पुण्य करते रहिएगा, ये एक अच्छी बात होगी अगर आप करते हैं तो। ये नवम भाव जो है भाग्य का होता है, धर्म का होता है, गुरु पिता उच्च शिक्षा का होता है, कहीं दूर की यात्राएं अगर आपको करनी है तो वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है ये नवम भाव। तो सूर्य जब यहाँ पर होते हैं तो ये बहुत बलवान स्थिति में माने जाते हैं, भाग्य का पूरा पूरा साथ देता है। हालांकि केतु की उपस्थिति यहाँ पर ये बता रही है कि इस समय में आपको अपने मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न भी किस तरह के, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड, अपने धर्म कर्म से रिलेटेड गहरे प्रश्न आपके अंदर उठने वाले हैं। और मतलब ये कि आपका ध्यान थोड़ा आध्यात्म और थोड़ा कि मेरा यहाँ पर आने का, इस धरती पर आने का वजूद क्या है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, कुछ इस तरह के प्रश्न आपके अंदर आ सकते हैं इस समय में। शुरुआत के दिनों में तो यही स्थिति रहने वाली है, और इसके बाद जब ये सूर्य दशम भाव में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ ये बुधादित्य योग बनाएंगे, बुध जो कि भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं, उनके साथ इनका बुधादित्य योग बनना, यानी कि वर्क प्लेस में कुछ अच्छे चेंजेस लेकर के आएगा। ये कहीं ना कहीं नाम भी होगा, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका, और आपका कोई प्रेजेंटेशन है, आप किसी से बात करते हैं, इस तरह का कुछ काम है जहां पर आपको बात करके अपनी वाणी के थ्रू आपको कुछ अपना सामान देना पड़ता है, लेना पड़ता है, मतलब इस तरह का ही कोई काम, जैसे मीडिया वालों का काम होता है, हम एस्ट्रोलॉजर्स का काम है जिसमें हमें वाणी से काम करना है। अगर इस तरह का कोई काम है आपका तो वहाँ पर आपके लिए प्रसिद्धि के योग ये लेकर के आ रहा है। और अगर इस तरह का वाणी का इतना काम भी नहीं है ना, तो भी आपके लिए कुछ अच्छा चमत्कारिक आपकी वाणी होगी और लोग आपकी वाणी से इम्प्रेस होंगे। इस तरह के योग ये लेकर के आ रहा है, इस तरह की क्वालिटी लेकर के आएगा ये आपकी वाणी में। बात करते हैं अब इसके साथ बुध ग्रह की। भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं। भद्र मतलब एक ऐसा ऑरा आपका बनने वाला है आपके वर्क प्लेस पर कि लोग दूर से ही देखेंगे कि हाँ ये आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर होने वाली है आपकी। सीनियर्स के साथ उठना बैठना हो जाए, सीनियर्स आपको पहचाने, इस तरह के योग बनेंगे। कोई बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ भी आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पर नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं अभी आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते थे, इंटरव्यू के लिए आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था किसी जॉब के लिए, तो जॉब चेंज करने के, जॉब में परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार दिखेगा और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं आप बनाएंगे अपने भविष्य के लिए। बुध यहाँ पर बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में आपके लिए रहने वाले हैं इस सितंबर के महीने में। और जब ये एकादश भाव में चले जाएंगे तब ये लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाएंगे आपके लिए, और वो भी लाभेश के साथ, क्योंकि लाभेश वही है। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। सोशल सर्कल आपका जो होता है ना, सोशल सर्कल, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कुछ अच्छे बड़े नए लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। आर्थिक अवसर कुछ अच्छे बड़े आते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको और ज़्यादा आप मजबूत महसूस करें अपने अंदर से, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। वाणी और व्यवहार के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की स्थिति
उच्च के बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, पर उच्च की अवस्था में बैठे हैं। हालांकि लग्नेश हैं, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठने का इनको दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये आपके लिए कुछ अच्छे योग बनाएंगे। विदेश से रिलेटेड कोई कार्य था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो कार्य पूरा करेंगे। कहीं वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, अब वो वीजा मिल सकता है आपको। कहीं आप किसी गूढ़ ज्ञान के लिए, जैसे ज्योतिष हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, इस तरह की किसी ज्ञान के लिए आपने कोशिश की थी, अप्लाई किया था, या फिर आपका ध्यान इस तरफ जा सकता है। इस तरह के योग बनेंगे आपके लिए। पैतृक संपत्ति मिलती हुई भी यहाँ पर नजर आती है आपको, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे विषय आपके सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो वो बातें आपके घर परिवार से रिलेटेड, आपके पूर्वजों से रिलेटेड बातें ये हो सकती हैं। इस बात को भी आप थोड़ा माइंडसेट में रख के चलिएगा। गुरु की जो है 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। विदेश से जुड़े हुए कार्य पूरे होंगे। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक साधना अगर आप कर रहे थे, वो साधना पूरी होगी। ध्यान में आपका मन लगेगा। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल का जो जितने भी कार्य हैं वहां पर आपको सफलता मिलती हुई अवश्य ही नजर आएगी। गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो धन के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। विदेश से धन आना, आप अपना कोई प्रॉपर्टी सेल करें और वहां से आपके पास धन आए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। इसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके लिए घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि करेंगे यह गुरु। कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की परेशानियां चल रही थी, तो अब उन्हें वहां से रिलैक्स मिलता हुआ नजर आएगा। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आसपास के लोगों में, समाज के लोगों में आपका नाम भी बढ़ेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। मंगल ग्रह जो कि शुरुआत में सप्तम भाव में रहने वाले हैं, और इसके बाद जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो जब ये शुरुआत में रहेंगे तो थोड़ी आपके अंदर जल्दबाजी रहेगी। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना भी मत, नहीं तो यहाँ पर पछताना पड़ सकता है आपको। कहीं ना कहीं मंगल जब आपके वर्क प्लेस पर भी किसी के साथ, किसी सहकर्मी के साथ कहासुनी करा सकते हैं शुरुआत के समय में, और खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका शुरुआत के समय में ही। और इसके बाद जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे मंगल, तब यहाँ पर स्थिति ये होगी कि आय के साधन में कहीं ना कहीं किसी तरह की छोटी मोटी रुकावटें लेकर के आएंगे। ये रुकावटें होंगी, छोटी मोटी हर्डल्स। ये नहीं है कि आय का साधन कोई रुक जाएगा, छोटी मोटी हर्डल्स यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। मंगल की जो सीधी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, धन भाव पर यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ना धन में वृद्धि ही करेंगे। ये पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पैतृक संपत्ति से धन लाभ भी मिलने के योग हैं। कोई संपत्ति आप सेल करें और उससे आपको आर्थिक लाभ हो, इस तरह के ये योग भी यहाँ पर बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और साहस के थ्रू आपके सारे काम बने, ये भी यह मंगल यहाँ बैठ करके निश्चित कर रहे हैं। किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह के संकट अगर अब आपके किसी भी काम में आते हैं, तो अब उन सभी पर विजय पाने की क्षमता यह मंगल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। साहस में वृद्धि भी होगी, कुछ सीक्रेट छिपे हुए अवसर अब आपके हाथ लग सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए शनि ग्रह की स्थिति, तो शनि ग्रह जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, भाई कंटक शनि बन करके बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं शनि की ढैया भी चल रही है, तो यहाँ पर शनि आपको थोड़ा बहुत परेशान कर ही रहे हैं। वर्क प्लेस से रिलेटेड परेशानियां आपके साथ बहुत ज्यादा आने वाली हैं, लेकिन शनि ग्रह यहाँ पर अब वक्री अवस्था में है, तो ये सारी परेशानियां थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएंगी, रिलैक्स मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो ये शनि यहाँ पर बैठ करके बना ही रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, शत्रुओं को सक्रिय कर रही है, तो शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पर किसी तरह का चोट चपेट के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको। और कहीं ना कहीं शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये पड़ रही है दशम भाव पर, और शनि की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने का मतलब ये है कि वर्क प्लेस पर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है। हालांकि वक्री दृष्टि है, लेकिन स्पीड थोड़ा सा स्लो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है दशम आपके लग्न पर, आपके राशि पर। जितना भी अभी तक मैंने आपको शनि के दुष्प्रभाव बताए हैं कि ये परेशानियां आ सकती हैं, अगर आप इस समय में
ये दशम दृष्टि के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर आप इस समय में अनुशासित रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, ये अगर आपकी दिनचर्या है, एक संयमित और नियमित दिनचर्या अगर आपकी है, तो इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और जो मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं शनि के यहाँ बैठने से, वो परेशानियां ना के बराबर रह जाएंगी आपके लिए। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर बात करें शुक्र ग्रह की, तो देखिए शुक्र ग्रह जो कि छठे भाव के स्वामी होकर के, लाभ भाव के स्वामी होकर के उसी भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। ननिहाल पक्ष की तरफ से, नाना मामा की तरफ से किसी तरह का लाभ आपको हो सकता है। कहीं ना कहीं उनका कोई काम आपके कहने से, आपके सुनने से बन जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लाभ के आपके लिए बहुत ज़्यादा योग क्रिएट कर रहा है यह शुक्र यहाँ बैठ करके। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। राहु की बात कर ले तो राहु तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में राहु ये कहते हैं मेहनत करो, बिल्कुल मेहनत करो। अगर आपने इस समय में मेहनत करनी छोड़ दी तो ये राहु यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। जीवन साथी के भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पर ये उनसे रिलेटेड कोई ना कोई समस्या लेकर के आ रहे हैं। कहते कुछ है, सुनते कुछ है, इस तरह की स्थिति आप दोनों के बीच में चल रही होगी। राहु की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ना, भाग्य के अचानक साथ आपको दिला देते हैं ये राहु। जहां आपको भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं राहु आपको भाग्य का साथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो 11वें भाव पर पड़ रही है, तो लाभ भाव पर इनकी दृष्टि होना मतलब अचानक लाभ के संयोग भी यह राहु बना रहे हैं आपके लिए। केतु ग्रह की बात करें तो केतु का 9वें भाव में होना, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी ही राशि पर, तो कहीं ना कहीं एक वैराग्य की भावना, एक उदासीनता आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। छोटी छोटी बातों पर निराशा आप बहुत जल्दी महसूस कर लेते होंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है। धर्म कर्म की ओर तो ये केतु आपको लेकर के जा ही रहे हैं। केतु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। छोटे भाई बहनों के साथ भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा अलगाव होता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर स्थिति बन रही है। और इसके साथ साथ केतु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है संतान के भाव पर पड़ रही है, 5म भाव पर पड़ रही है, तो प्रेम जीवन में उथल पुथल भी लेकर के आ रहे हैं। और उसके साथ साथ संतान के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद यह केतु कराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं इनका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बुध और सूर्य का 10म भाव में होना माह के उत्तरार्ध में, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, मान सम्मान बढ़ेगा, सीनियर्स का साथ मिलेगा। आपने कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है अपने वर्क प्लेस पर, तो वहां पर भी आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बातचीत के थ्रू बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। वाणी बहुत चमत्कारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने से ये है कि काम में थोड़ा स्लो हो सकते हैं, लेकिन होंगे अवश्य। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रसिद्धि भी मिलेगी, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। प्रमोशन के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये जो एक टिक बनेगा ना इस सितंबर के महीने में, ये आपके प्रमोशन के लिए आगे काफी होगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें व्यापारियों के लिए तो देखिए मंगल शुरुआत में तीसरे भाव में रहने वाले हैं। बहुत मेहनत कराएंगे ये वर्क प्लेस पर, व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम भी यह आपको देंगे। पिछली की हुई मेहनत का, पिछले माह की हुई मेहनत का एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा लाभ आपको इस माह के शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते थे, उसके योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में पार्टनरशिप में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बीमा, टैक्स, शोध या फिर चिकित्सा जैसा अगर आपका कोई भी कार्य है या इस तरह का कोई भी व्यापार है, आयुर्वेद का या फिर खनिज तक का भी कोई व्यापार है आपका, तो वहां पर आपको कुछ अच्छा लाभ बिना सोचा हुआ, जो आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा लाभ आपको मिल जाए, इस तरह की यहाँ पर चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें अगर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए आर्थिक स्थिति तो यहाँ पर अच्छी ही रहने वाली है। गुरु की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। मंगल की भी दृष्टि यहाँ
पर माह के उत्तरार्ध में धन भाव पर पड़ेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि शुरुआत से पड़ने वाली है, तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। घर का बहुत ज़्यादा सुख मिलने वाला है, घर के ऊपर पैसा खर्च होने वाला है, पैसा घर में आने भी वाला है, तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। आर्थिक स्थिति यहाँ पर अच्छी हो रही है। पैतृक संपत्ति बेचकर, कोई प्लॉट जमीन बेचकर आप पैसा बना सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। बात करते हैं अगर प्रेम जीवन के, देखिए केतु का यहाँ पर संबंध बना हुआ है, शुक्र का भी यहाँ पर सीधा सीधा संबंध बना हुआ है, तो प्रेम जीवन में वृद्धि तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं एक संतोष जो मिलना चाहिए ना आपको, वो नहीं मिल रहा है। आप इस अभी भी पूरी तरह से अपने पार्टनर से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां जो हो रही है, वो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये रिश्ता हमारा कितना लंबा टिकेगा, ये रिश्ता हमारा कितना चलेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। मंगल का यहाँ साथ मिलने से थोड़ा इनको, शुक्र को आपके पंचमेश है मंगल, और ये शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे, तो शुरुआत में तो ये स्थिति भी होगी कि शायद आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोचें, लेकिन फिर भी मन में एक शक, एक डाउट रहने वाला है। और जब ये मंगल पंचमेश अष्टम भाव में आएंगे, गुरु के साथ यहाँ पर होंगे, ये इस समय में ये होगा कि आप थोड़ा और ज़्यादा गहन सोच में, गहन चिंतन में पड़ने वाले हैं अपने इस रिश्ते को लेकर के। हालांकि यहाँ पर अंत में यही होगा कि प्रेम तो है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए आपको जो प्लानिंग आपकी है, उस तरह से ये रिश्ता चल रहा है या नहीं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। वैवाहिक जीवन में यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत में छोटे मोटे मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए आपके पार्टनर की सलाह, आपके जीवन साथी की सलाह से आपके कुछ अच्छे काम हो सकते हैं। आप अपने किसी भी काम में अगर अपने जीवन साथी की सलाह मांगते हैं, तो वो काम आपके बहुत ज़्यादा आएगी, आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा उससे। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में, आपके जीवन में और आपके घर परिवार की नज़रों में आपके जीवन साथी का जो ओहदा है, जो उनका ऑरा है, जो उनका मान सम्मान है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। जीवन साथी को भी यहाँ पर मान सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी वजह से आप भी खुद प्राउड महसूस करें, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब अगर विद्यार्थियों के लिए बात कर ली जाए तो देखिए, पढ़ाई से मन भटक रहा है, बिल्कुल भी भटकने मत दीजिएगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो पढ़ाई छोड़ करके कहीं और आपका मन कुछ खाने पीने में या भोग विलास में लग सकता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में मन लगाइए। कहीं अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में कहीं ना कहीं से किसी एक अच्छे गाइड की तरफ से अगर आपको रिसर्च करने का था, आप चाहते थे कि उनके अंडर में कोई रिसर्च करे, तो वहाँ से आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर बात करें हम आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, फैटी लिवर की अगर समस्या है आपको और चलती चली आ रही है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस माह में। कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं थोड़ा आपका अप डाउन हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि शनि और बुध का एक कनेक्शन बन रहा है, तो इन्फेक्शन होता हुआ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चेस्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अब अगर हम बात करें उपाय की, तो देखिए, उपाय के तौर पर आपको इस माह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भाई बुध उच्च के हो रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा करें। बुध को पूरा फायदा आप उठाएं, बुध के उच्च होने का, भद्र महापुरुष नाम के इस राजयोग का पूरा फायदा उठाएं। तो गणेश जी की पूजा करें। हर बुधवार को गणपति जी के मंदिर में जाइए, दुर्वा घास और 2 बूंदी के लड्डू अवश्य ही चढ़ाइए। हर बृहस्पतिवार को हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाइए अपने माथे पर, और गुरु के अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 8 सरसों के तेल के दिए अवश्य ही जलाने चाहिए, और वहां बैठ करके 11, 21 या 51, श्रद्धा आपकी है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना है।
तो दर्शकों, यह था धनु राशि के लिए सितंबर के माह का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।